नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी की। यूजीसी इंस्टीट्यूट है जो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का सेट का एग्ज़ाम हो, या एमपीपीएससी का जो 17 मई को जो एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने यूजीसी के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं। ये देखिए स्लाइड है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है यूजीसी को, तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये है। और आजकल मिनिस्ट्री कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो ऑब्वियस है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और अभी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अच्छा, एक 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार में एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। मोटो जिस तरीके से इन्होंने अपने यूजीसी ने दिया है, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते नहीं हैं और एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, यूजीसी का फुल फॉर्म, और एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। स्टूडेंट, व्हाट इज़ यूजीसी? तो यूजीसी हमारी एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्या होता है? जो एक हमारे दो टाइप के बॉडीज़ होती हैं, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं और कुछ हमारी स्टेचुटरी बॉडी होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो कि जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया में मेंशन किया हुआ है, कोई आर्टिकल मेंशन किया है, और उसके अंतर्गत अगर कोई हमारा बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट होगा। और अगर हमने पार्लियामेंट में, मतलब सरकार ने अगर कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास किया है और उसके अंतर्गत अगर कोई हमारी बॉडी बनती है, तो वो हमारी एक स्टेचुटरी बॉडी होती है। तो यूजीसी चूँकि एक्ट के बाद बनी है, तो डेफिनेटली एक वैधानिक निकाय होगा। तो यूजीसी के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसको स्थापित किया है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया है। तो इसका काम क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स, डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मेन क्या है इनके काम, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन करता है और मेंटेन करता है किसको? स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को। तो ये देखिए, ये है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को। और ये एक वैधानिक निकाय या स्टेचुटरी बॉडी कब बना? 1956 है। तो स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि 28 दिसंबर को तो हमारा यूजीसी की स्थापना हो गई थी, यानी इस्टेब्लिश हो गया था। बट 1956 में ये स्टेचुटरी बॉडी बना, यानी एक्ट हमारा 1956 में आया, तो उसके बाद इसको वैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी वर्तमान में डॉक्टर विनीत जोशी इनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और ये पहले भी बता चुकी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देख रहे हैं। तो ये भी अगेन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें सबको याद रखिएगा, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने ये हिस्टोरिकल टाइम लाइन तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि हम 1944 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सार्जेंट रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को।
मतलब इस समय हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, अंग्रेजों के टाइम की बात है। 1944 में क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान समिति यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी। ये सार्जेंट रिपोर्ट के थ्रू सार्जेंट रिपोर्ट ने रिकमेंड की थी। 1941 के बाद 1947 मतलब आप 48 यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद सारा डिसाइड हुआ कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को रखना है। तो एक कमीशन है, राधाकृष्णन कमीशन को ने क्या रिकमेंड किया, यूजीसी को, है ना, यूजीसी को। तो राधाकृष्ण आयोग ने यूजीसी के पुनर्गठन की सिफारिश की। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1948 के बाद 1953 में यूजीसी इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 28 दिसंबर। ये डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था। किसका, यूजीसी का। अगर उस समय चेयरमैन की बात की जाए तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1953 में चेयरमैन थे। और ये 53 की बात है। इसके बाद 56 में अभी तक हमें इसको कोई भी वैधानिक दर्जा नहीं मिला था, यानी कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। तो 53 तक जो बनी है यूजीसी वो विदाउट एक्ट थी। फिर 56 में पार्लियामेंट में यूजीसी एक्ट 1956 लाया गया, जिसके द्वारा यूजीसी को एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिला, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी मिल गई। और उस समय जो 56 में चेयरमैन थे वो सीडी देशमुख, मतलब सीडी देशमुख जब चेयरमैन थे तब इसको वैधानिक दर्जा मिला या स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। अच्छा, 94 में पूरे इंडिया में अक्रॉस द इंडिया 6 रीजनल सेंटर्स ओपन किए गए। एंड 2020 में, जैसे कि अभी आप जानते हैं, हमारा कई स्टेट्स में NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि यूजीसी को रिप्लेस कौन करेगा, HECI, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यह है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रस्तावित किया गया है, जो यूजीसी को रिप्लेस कर देगा। यूजीसी ये हम और अलग से NEP पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रखिएगा कि NEP में यूजीसी को रिप्लेस करने की बात की है और उसकी जगह क्या आएगा, HECI, यानी इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये AICTE और NCTE इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट होगा। इस तरीके का प्लान है NEP 2020 में। अच्छा, यूजीसी, अब ये यूजीसी का कंसेप्ट कहाँ से आया है, यूजीसी वाज मॉडल्ड आफ्टर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम। चूँकि हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज किया है, तो जो सिस्टम है, जो यूके जो सिस्टम अडॉप्ट करता है, उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पर भी पहले जैसे 1944 में सार्जेंट ने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिश की थी। तो ये जो हमारा पूरा मॉडल है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के को फॉलो करता है। तो दिस स्लाइड स्टूडेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब यूजीसी मैंडेट, यूजीसी का अधिदेश क्या है, ये है फर्स्ट है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, शिक्षण संस्थाएं हैं, अनुसंधान है, इनके मानकों का निर्धारण करना और रख रखाव करना। फ्रेमिंग रेगुलेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, जितने भी पूरे इंडिया में जो भी रेगुलेशन होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, वो उसको फ्रेम करना यूजीसी का काम है। डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस को ग्रांट्स ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड सर्विंग एज वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस।
तो केंद्र, राज्य और संस्थाओं के बीच ये महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करवाता है यूनिवर्सिटी। एडवाइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और हम आगे हमारे मतलब एजुकेशन में क्या सिस्टम, क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो भी है एडवाइस करता है। तो ये स्टूडेंट अगेन कभी है ना इसमें आ जाता है कि कौन सा ट्रू है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये आपको याद रखना है क्या क्या है इनके है। एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये कॉमन सेंस से भी आप इस इन एक बार रीड कर लेंगे तो कॉमन सेंस से भी इसमें आंसर तक पहुंच जाएंगे कि यूजीसी हमारे जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय क्या क्या काम यूजीसी कर सकता है, उस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है की फंक्शन, प्रमुख कार्य क्या है। तो ये है ग्रांट अलोकेशन यानी अलोकेशन ऑफ फंड्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर, जैसे कि यूजीसी नेट, जैसे आगे बात की है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड यूजीसी नेट भी यूजीसी ही ऑर्गेनाइज करता है। मान्यता देना, रिकॉग्नाइजेशन करना, ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग द फेक यूनिवर्सिटी, मतलब जो एक यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, जैसे कि आपने कॉलेज में ना यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी को मान्यता देना। और आपने कभी अगर यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर लिस्ट ऑफ फेक यूनिवर्सिटी भी हैं, तो वो भी रिकॉग्नाइज यूजीसी का ही कार्य है। रिसर्च, तो डॉक्टर स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, रिसर्च के लिए फंड देना। अभी 725 करोड़ पर ईयर दिया जा रहा है यूजीसी द्वारा स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप के लिए, ये आंकड़ा याद रखिएगा। एंड पॉलिसी एडवाइजरी, एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, और टाइम टाइम पर गवर्नमेंट को ये शिक्षा में सुधार के लिए सलाह देती है। तो ये इसके मेन फंक्शनिंग है यूजीसी की, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, तो ये है ये जो किस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है। एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, 1 पूर्ण अध्यक्ष होता है, एक फुल टाइम वाइस चेयरमैन होता है, 10 अलग अलग मेंबर होते हैं जो कौन अपॉइंटमेंट करता है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। एक अध्यक्ष या एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर जो कि केंद्र सरकार द्वारा। अच्छा, 6 रीजनल, अभी हमने बात की थी 6 रीजनल सेंटर्स, तो ये 6 रीजनल सेंटर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोकेशन याद रखिए, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। अगेन स्टूडेंट एक जैसे पुणे है तो पुणे की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वाला पार्ट कवर करेगा। ये सारे पार्ट पुणे हेडक्वार्टर्स से मतलब गवर्न होंगे या कंट्रोल होंगे या मैनेज होंगे। एंड हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। कोलकाता से वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड सिक्किम। भोपाल, अब भोपाल से एक तो एमपी होगा चूंकि एमपी कैपिटल है, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। दिस इज ये जो रीजनल सेंटर है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन 2000 एमपी एसएन रजिस्ट्रार 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि भोपाल सेंटर से कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो अगेन ये रीजनल सेंटर्स, इनके नेम्स पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ लोकेशन है। और चूँकि अगर एमपीएसएन रजिस्ट्रार के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो हिंदी वाले बेल्ट हैं उनको कवर, लेकिन यूपी इसमें नहीं आएगा। गुवाहाटी से ये, बेंगलुरु से में ये स्टेट कवर होते हैं। अब इसमें पंजाब, हरियाणा एंड यूपी नहीं है, तो जो हेड ऑफिस दिल्ली में है वहाँ से ये नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट्स कवर होते हैं। तो 6 सेंटर्स, 6 रीजनल सेंटर विथ नेम। और एमपी के लिए ये एमपीएसएन रजिस्ट्रार के लिए कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड उनके नंबर कितने हैं।
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, या कौन सी होती है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि पार्लियामेंट यानी संसद के अधिनियम में पास हुआ है, कोई एक्ट हुआ है और उसके थ्रू जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी। तो ये इनका नंबर है 57। और स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, जो कि स्टेट विधानमंडल या लेजिस्लेचर के में जो एक्ट के थ्रू बनी होगी वो स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी। इनका नंबर है 520। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगी, उनका नंबर है 155। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये यूजीसी जो अप्रूव्ड करेगी और वो है हमारे पास 556। तो देखिए सबसे कम नंबर है 57, फिर 155 डिम्ड, फिर स्टेट 520, 556। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं, सेंट्रल का आप याद रख सकते हैं, बट ये डाटा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे एक बार जब मैंने यूजीसी नेट दिया था तब कुछ प्राइवेट एक स्टेटमेंट था कि प्राइवेट ज़्यादा होंगे सेंट्रल से, समथिंग लाइक दिस था। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकती है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है की इनिशिएटिव की प्रमुख पहल क्या किया है यूजीसी ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो एक तो हम सभी जानते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो लचीली शिक्षा के लिए क्रेडिट प्रणाली है जो अभी एनईपी में लागू किया है, वो है इनिशिएटिव नेक। ये वैसे अलग से भी मैं बताऊंगी, लेकिन नेक भी यूजीसी की का ही एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी का ही पार्ट है। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है और ये यूजीसी का ही पार्ट है। और इसका काम होता है, जैसे आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि हमारे कॉलेज में नेक की टीम आई है, मतलब ये मूल्यांकन करता है, असेसमेंट करता है कि और रैंकिंग देता है नेक। नेक्स्ट है स्वयं। तो स्वयं के थ्रू क्या होता है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट आप ये याद रखिएगा कि जो स्वयं है वो भी यूजीसी ही अपने कोर्सेज स्वयं के थ्रू चलाती है। स्वयं क्या है, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक हायर एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये भी यूजीसी ही इसको कंट्रोल करती है। और भी कोर्सेज है, आईआईटी आईआईएम्स के भी कोर्सेज होते हैं। एंड एनईपी 2020 इसको लागू करना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये भी यूजीसी की ही इनिशिएटिव है। केयर है शैक्षणिक अनुसंधान और नैतिकता के लिए संघ, अगेन यूजीसी का ही इनिशिएटिव है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट, तो ये सारे हमने कवर किए हैं। यूजीसी इज़ द ओनली बॉडी विथ डुअल फंक्शन, केवल एक है, एक तो ग्रांट अलोकेट भी करती है ना, स्टैंडर्ड रेगुलेशन भी करती है। जो मतलब अगर यूनिवर्सिटी को स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट अलोकेट करती है और उसके स्टैंडर्ड अगर प्रॉपर है उनको रेगुलेशन का कार्य भी करती है, तो इट इज़ द ओनली बॉडी। यूजीसी एक्ट 1956 मेक रिकॉग्निशन मैंडेटरी फॉर कन्फरिंग डिग्री। यूजीसी अधिनियम 1956 डिग्री प्रदान करने हेतु मान्यता अनिवार्य बनाता है। नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर टीचिंग सिंस जुलाई 2009। तो ये 2009 से शिक्षण हेतु नेट योग्यता अनिवार्य कर दी है। रिकमेंडेड बाय राधाकृष्णन कमेटी, ये हमने पहले भी देखा है, राधाकृष्णन आयोग ने ही यूजीसी को रिकमेंड किया है। और इनोग्रेटेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऑन 28 दिसंबर 1950। ये क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट नेट में सेट में पूछा गया है कि 1953 में 28 दिसंबर 1959 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस टाइम के 53 के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस
इसका इनोग्रेशन किया था यूजीसी का ऑफिशियली। यूजीसी स्पेंड्स ₹725 करोड़ एनुअली ऑन फेलोशिप, तो ये भी हम कवर कर चुके हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज टू रिप्लेस यूजीसी, जो अभी NEP 2020 में इसको प्रपोज किया गया है, किसको, HECI को। एंड यूजीसी आइडेंटिफाइज फेक यूनिवर्सिटी, पब्लिश ऑफिशियल लिस्ट ऑन यूजीसी जियो, विश्वविद्यालय फेक यूनिवर्सिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करता है और उसकी लिस्ट आपको साइट पर मिल जाएगी। तो ये भी काम यूजीसी का है। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर ले। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स जो यूजीसी ने इस्टेब्लिश किए हैं उनको कवर किया है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे कि यूजीसी ने अपने कई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सेंटर्स ओपन किए हैं कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो वो सेंटर्स क्या होंगे, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स होंगे। तो ये जो है मेन सेंटर्स हैं जो यूजीसी ने ओपन किए हैं। जैसे पहला देखते हैं IUAC, यानी जहाँ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर मतलब स्टार्ट क्या होगा, IUC, तो इससे आप क्या समझेंगे, जहाँ पर IUC होगा वो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स होगा, जैसे IUAC। तो इंटर ये है द इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में। कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1984 में। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो जैसे नेम से ही लग रहा है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, मतलब समथिंग इसमें एक्सीलेटर से संबंधित वर्क होगा, उसके बारे में रिसर्च इन्फॉर्मेशन ये सारा होगा। तो नेम से ही आप पता कर सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट सेंटर है जो कि 1984 में यूजीसी ने इस्टेब्लिश किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है IUC मतलब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, IUCAA, ये कहाँ पर है, पुणे में है। 1988 में इस्टेब्लिश हुआ है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पर वर्क होगा एंड रिसर्च होगी। सेकेंड है UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंदौर में, तो ये है इंदौर में है, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये दिल्ली में है, 93 में इस्टेब्लिश हुआ है और एजुकेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर वर्क होगा। सेकेंडली नेट, ये इसका, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, डिफरेंट स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। एंड MP असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि इन्फ्लेबिनेट क्या है, तो उसका एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, INF से इंफॉर्मेशन, लिब से लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो ये गांधीनगर गुजरात में है, 96 में इस्टेब्लिश हुआ है, 91 में स्टार्ट हुआ है, 96 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो उसका फुल फॉर्म आ सकता है, व्हाट इज़ इन्फ्लेबिनेट क्या है, तो ये आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। ये सारी लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज करना और सारी लाइब्रेरी को कनेक्ट करना, इस तरीके का इसका कंसेप्ट है। NAC पहले भी बता चुकी हूँ, 94 में इस्टेब्लिश हुआ है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग और असेसमेंट करता है। नेक्स्ट है इंटर सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, ये 2014 ये सबसे लेटेस्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो कि बनारस वाराणसी में इस्टेब्लिश किया है 2014 में। एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस है जो कि न्यू दिल्ली में है, बट इसके ईयर की इंफॉर्मेशन यूजीसी की वेबसाइट से नहीं मिल पा रही है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो यूजीसी ने इस्टेब्लिश किए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है। इसमें से इन्फ्लेबिनेट वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी याद रखिएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ लास्ट ईयर के PYQ है
कुछ जो मैंने अलग अलग एग्ज़ाम के, कुछ स्टेट सेट से, कुछ यूजीसी नेट से, कुछ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम से लेके बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यूजीसी का वैधानिक कार्य क्या है? व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ यूजीसी? तो टू कंट्रोल एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटीज़, टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, टू डेवलप करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेज, टू अपॉइंट वाइस चांसलर। तो ये अब हम पढ़ चुके हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। अब यूजीसी का उद्घाटन ये पूछा है नेट पेपर में। यूजीसी का उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को किसने किया था? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे? उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से हुई है? तो ये भी हमने पढ़ा है, राधाकृष्णन आयोग से। और इस आयोग का नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी है। तो अगर नाम चेंज करके राधाकृष्णन आयोग ना करके अगर पूछे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा यूजीसी का कार्य नहीं है? तो अलोकेटिंग ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज़ ये कार्य है। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, यस। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन कैंपस ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने कहा था वो पॉइंट याद रखिएगा फंक्शन में। तो डिसिप्लिन हायर एजुकेशन में मेंटेन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मेंटेन करने का काम यूजीसी का नहीं है, बाकी ये तीनों काम यूजीसी के हैं। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूजीसी किस वर्ष वैधानिक निकाय बना? इन विच ईयर डिड यूजीसी बिकम ए स्टैट्यूटरी बॉडी? तो ये है 1956 में, क्योंकि 1956 का एक्ट आया था तो उससे इसे वैधानिक दर्जा मिला है। नेक की स्थापना यूजीसी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1994 में हुई थी। शिक्षण नियोजन में क्षमता निर्माण से कौन सा संगठन संबंधित है? विच ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग? तो ये है NUEPA। इसको भी मैं अलग से कवर करूँगी। ये किस में डील करता है? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डिग्री प्रदान करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज़ एम्पावर्ड टू कन्फर डिग्री अंडर द यूजीसी एक्ट 1956? तो इसमें यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो भी है, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ये सभी की सभी डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। उच्च शिक्षा में स्वायत्ता का तात्पर्य है। द टर्म ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन रिफर टू, तो फ्रीडम टू फ्रेम द करिकुलर एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की सिफारिश किसने की थी? हु रिकमेंडेड CBCS इन हायर एजुकेशन? तो करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ यूजीसी। इसने CBCS की रिकमेंडेशन की थी। तो स्टूडेंट ये PYQ थे। इनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस यूजीसी के से बनते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा और इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको भी अपने एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यूजीसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो मैं इस वीडियो में कवर करूं, और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। थैंक यू।